You can fool a person at a time. You can fool all the person at a time, but you can't fool all the person all the time. कहते हैं ना दोस्तों कि आप इंसान को एक बार मूर्ख बना सकते हो, आप सारे इंसान को एक बार मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप हर बार हर इंसान को मूर्ख नहीं बना सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के बारे में। हाँ, वही अखिलेश यादव जो ढिंडोरा पीट पीट के बोल रहे हैं कि हमने अयोध्या के राजा को चुना है, हमने बीजेपी को अपनी जगह दिखाई है। तो आज हम उसी अखिलेश यादव के बारे में बात करेंगे। मार्क माय वर्ड, वीडियो सेव करके लेना दोस्तों। अखिलेश यादव की पार्टी आने वाले टाइम में टूटने वाली है, टूटने वाली है, टूटने वाली है। 3 बार इसलिए बोला क्योंकि उनको 3 बार हर बोलने वाले ज़्यादा पसंद है। ठीक है। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में जीते तो जीते कैसे, ये जानने के लिए हमें पहले वहाँ के जातीय समीकरण हो या फिर अखिलेश यादव के पास वोट बैंक कितनी है वो जानना जरूरी है। यूपी में एक कहावत प्रसिद्ध है, यूपी की चाबी डिम्पल भाभी विकास का पहिया अखिलेश भैया। याद होगा आपको, है ना। तो फॉरेन से पढ़ के आए थे, लोगों को लगा विकास करेंगे, लैपटॉप बांटे, लैपटॉप फटे, लैपटॉप हैंग हुए, वो बड़ी नाक वगैरह आपको सब पता ही है, तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि माननीय लोकसभा सांसद है, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, तो हम क्या ही बोले। ठीक है, हम बात करते हैं उनके मतदार, मतलब उनके पास कितना प्रतिशत वोट बैंक है। तो माय समीकरण मुस्लिम यादव, यह समीकरण पक्का अखिलेश यादव के पास है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम है। हाँ, आसाम में 40%, केरला में 33% और वेस्ट बंगाल में 27%। उसके बाद सीधा यूपी का नंबर लगता है। कश्मीर तो छोड़ ही दिया भाई, तो कश्मीर तो मतलब याद ही नहीं आता कि कितने परसेंट है, वो तो 100% ही, लगभग 99% ही वहाँ पे है। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश 19% मुस्लिम, 24 करोड़ यूपी की पॉपुलेशन है, उसमें से 19% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। दैट मीन्स अच्छे खासे मात्रा में वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। यादव वहाँ पे 11% माने जाते हैं, कहा जाता है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो फिगर्स सामने आते, जाति जनगणना ही, जो फिगर्स आए थे कि हिंदू कितने, मुस्लिम्स कितने, ऐसी जो जनगणना होती है, और बहुत सारी रिसर्च कंपनियां होती है, मार्केट रिसर्च, वो भी सर्वे करती है कि कहाँ पे कौन सी कास्ट डोमिनेंट है और कितनी कास्ट कितनी परसेंटेज में है, उनका प्रोपोर्शन कितना है। तो यूपी में 11%, लगभग 11 पकड़ो या 13 पकड़ो, 11% यादव है। तो 19 और 11 मिला लो, हो जाते हैं 30%। और 5% हम इधर उधर की पकड़ लेते हैं। मैंने 100% मुस्लिम पकड़े हैं, 100% मुस्लिम, 100% यादव। 2% एक वोट शेयर इधर उधर चला जाता है, लेकिन मैंने उसको भी कंसिडर न करते हुए पूरे 100% यादव और मुस्लिम, अखिलेश यादव। और यादव भाइयों के बारे में भी कहा जाता है कि यादव भाई एक कट्टर राष्ट्रभक्त है, और इस आने वाले चुनाव में यादव, एमपी के यादव हो या यूपी के यादव हो, अखिलेश यादव जी को दिखा देंगे कि यादव स्टैंड्स फॉर नेशनलिटी, यादव स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी, यादव स्टैंड फॉर देशभक्ति। तो अखिलेश यादव जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ये हमारे यादव भाइयों को भी पसंद नहीं। बट हाँ, जातीय समीकरण होते हैं, कोई भी चाहता है कि अपना नेता, अपने जाति का नेता आगे जाए, तो वो बोलते हैं ना दोस्तों कि इंडियन पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो 30% मुस्लिम और यादव मिला के अखिलेश यादव जी के पास हुए। 5% उधर उधर का पकड़ ले तो 35% होते हैं। इससे ज़्यादा वोट बैंक अखिलेश यादव के पास नहीं है। ये जो वोट परसेंट है, ये अखिलेश यादव को 2017 के इलेक्शन में भी गिरा, 2014 के इलेक्शन में भी गिरा, 2017 के भी गिरा, 2019 के भी गिरा, सारे इलेक्शन में गिरा। फिर भी अखिलेश यादव सिर्फ 5 सीटें चुन के ला पाए। 2019 का गठबंधन आपको याद होगा, मायावती और अखिलेश का गठबंधन।
ये हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गठबंधन ऑन अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक कहा जाता था। मायावती जी बड़ी दलित लीडर है, उनके पास जाटव समाज बाकी अन्य समाज के वोट्स है, उसके वजह से मुस्लिम्स भी सारे यूनिफाइड हुए, यादव्स भी हुए और अन्य कास्ट जो मायावती को मानते हैं वो भी एक हुए। लेकिन फिर भी बीजेपी ने 62+2 64 सीटें वहाँ पे चुन के लाई। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की सीट्स इतनी कम हो गई और अखिलेश यादव 37 सीट्स खुद के भरोसे और 6 कांग्रेस की सीटें, 8 कांग्रेस की सीटें। मतलब आप सोच सकते हो, कांग्रेस के वहां पे एमएलए है 2 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 6 या 8। आप कैन यू इमेजिन दिस? बट ठीक है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबी होती है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है ना। तो बात करते हैं आने वाले टाइम की। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो सोरोस गैंग, हाँ दोस्तों, सोरोस गैंग जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र मोदी को हटाने के लिए देश में हुआ, हर घर में जाके पर्चा भरा गया कि 1.5 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, आरक्षण खतरे में, आरक्षण खतरे में है। उसका नतीजा ये हुआ। और ऊपर से बीजेपी का जो नारा था, और लल्लू जैसे वो जो अयोध्या में जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, लल्लू जिन्होंने बोला था कि संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए, ऐसे मूर्खों की वजह से बीजेपी के ये हाल हुए। वो बीजेपी को सोचना है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बात वही है कि हर घर जाके पर्चा भरा गया और बोला गया कि आपको 1.5 लाख मिलेंगे। दोस्तों पैसा सबसे बड़ा होता है, पैसा सबसे बड़ा होता है। वो बोलते हैं ना रोटी ना भैया, कि वो गाना है ना आपको, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो मनी, पैसा बोलता है। जन जन की सुनो झनकार, दुनिया है काला बाजार, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है दोस्तों। तो सबको लगा कि 1.5 लाख मिलने वाले। और भाई जो नरेंद्र मोदी 370 हटा सकता है, जो नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनवा सकता है, वो नरेंद्र मोदी भाई साहब आरक्षण भी खत्म कर सकता है। अब इतना नैरेटिव हर घर में फैला, हर बंदे को 4 वीडियो बताई गई। तो और ऊपर से 400 ना पार का नारा बीजेपी ने दिया ही था। तो जो बीजेपी के कट्टर वोटर्स थे वो घर में बैठ गए कि भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बीजेपी तो ऐसे 400 छोड़ो 350 जीतेगी, 350 छोड़ो 320 जीतेगी, 320 छोड़ो 300 जीतेगी। तो घर में ही बैठा रहा। इसके वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। और बीजेपी, और जब दोस्तों होता है ना कि मैं तो मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरा दूंगा, वो तो उसने काम नहीं किया। एक गिरा तो नरेंद्र मोदी को क्या हुआ? जब नुकसान करने की आप शुरुआत करते हो तो आपको पता नहीं होता, अनकंट्रोलेबल होते रहता है, आपको पता नहीं चलता कि आप कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। वही बीजेपी के साथ हुआ और बीजेपी यूपी में खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा। लेकिन आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव हारेंगे, अखिलेश यादव हारेंगे और अखिलेश यादव हारेंगे। क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं में एक भावना निर्माण हो गई है कि हमने भाई नरेंद्र मोदी के साथ बुरा किया, ये तो नहीं करना चाहिए था। हमने हमारा स्वार्थ देखा, 1.5 लाख रुपए की जो धोखाधड़ी की बातें हैं उसमें हम आ गए और हमने नरेंद्र मोदी को चुन के नहीं दिया। लेकिन ये जो 37 MP चुन के आए हैं अखिलेश यादव के और 8 कांग्रेस के वहाँ पे, तो कांग्रेस के MPs भी वहाँ से राजीनामा देंगे अपना, मतलब रेजिग्नेशन देंगे और फिर से चुनाव में जाएंगे। और अखिलेश यादव के पार्टी के 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूटेंगे और वो बीजेपी को मिलेंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों, और लिख के लेना आपने। आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। धन्यवाद।